मोइन भाई, ओ मोइन भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। दहाक तनवीर, बेटा बहुत बनते हो बलवीर, कहाँ हो? हमको चौवन्नी छाप बोल के बिल में घुस गए हो। हाँ, तुम्हारे कौम के 2-4 मुसलमानों ने मेरी तारीफ क्या कर दी, हम चने के झाड़ पे चढ़ गए। ऐसे ही कमेंट किया था ना आपने। और हमारी तरह आपने बहुत देखा है। हाँ, हमारी तरह रिवर्ट मुसलमान आपने बहुत देखा है। मोइन भाई, क्या इसने मेरी तरह रिवर्ट मुसलमान देखा है? देखा होगा, तुमको नहीं देखा अभी तक। अभी मेरे को नहीं देखा है। मेरी तरह तो देखा होगा मगर मेरे को नहीं देखा है। थैंक यू वेरी मच मोइन भाई फॉर योर मॉरल सपोर्ट। ये बहुत ज़रूरी है दोस्त। एक दौर था अपन दोनों आपस में लड़ते थे कि हक पर कौन है। आज अपन बाप बन गए। आज अपन भाई है कि नहीं है। ये मादर चोद हैदराबाद के अंदर बैठ के सरकार का गू खा रहा है। मादर चोद मेरे को बोलेगा चौवन्नी छाप, तेरी बहन को चूदू, तेरी ही महफिल में हूँ तेरा बाप। राइट और रॉन्ग? सोशल मीडिया के ऊपर मोदी मोदी कर रहा है। अंजना मोदी के चैनल पे जाके झूठों की महफिल में जाके अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा है। और मैंने बोला सुधर जा वरना एक वीडियो बनाऊंगा और तेरे ऊपर पूरा शीशा लेजर कर दूंगा मैं। तो अभी तक वीडियो बनाया नहीं हूँ। तो सच्चा रहेगा, उसको साबित करने की जरूरत ही नहीं होती भाई। ढंग से बैठ के स्टूडियो के अंदर एडिटिंग प्रॉपर, जिसे बोलते हैं ना ये लोग जैसा करते हैं वैसा तो मैं किया नहीं हूँ अभी तक। दहाक तनवीर बहुत बनता है सोशल मीडिया पे बलवीर। बेटा बलवीर पाशा बना देंगे आपको। पाशा बलवीर, डू यू नो पाशा बलवीर? पाशा बलवीर को एड्स होगा क्या? ऐसा पे सोशल मीडिया पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जूनियर तारिक फतेह मर गया, अपनी नाजायज औलाद छोड़ गया। दहाक तनवीर, आर यू लिसनिंग टू मी? सोशल मीडिया पे भौ भौ करने से शेर थोड़ी डर जाएगा। अल्लाह ने मेरा नाम अली रखा है। अली इज़ वन एंड ओनली, उनकी जैसा कोई नहीं। मैं तो उनकी पैरों की धूल भी नहीं। आजा इस्लाम के नाम पर डिबेट करते हैं। और तू अकेले मत आना, हार जाएगा। अपने साथ में वो इलियास शरफुद्दीन को भी लाना, क्योंकि तुम लोग सोशल मीडिया के ऊपर जैसे सरकार तुमको सरकार पता नहीं ना, सरकार को डिफेंड कर रहे हो तुमको। सरकार, हमारे सरकार ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को बीजेपी और कांग्रेस में बांटकर आपस में लड़वा दिया। जिस तरीके से ये हिंदू लोग आपस में खुले में हगते हैं, बीजेपी और कांग्रेस वाले जो लड़ते हैं, उस तरीके से तुम मियाँ भाई लोग सोशल मीडिया पे आपस में लड़ोगे और अपने आप को अहले हदीस बोलोगे तो मैं चुप बैठूँगा। अहले हदीस कौन है? तुम लोग है अहले हदीस। अबे अहले हदीस मस्जिद का चौकीदार हूँ मैं, 24 घंटा इधर ही बैठा रहता हूँ। असली अहले सुन्नत वल जमात कौन है वो बताते रहता हूँ मैं लोगों को। मेरे को सिखाएगा? धोबी हूँ बेटा, घाट घाट का पानी पी के बैठा हूँ। ये देख, ये मस्जिद की सीढ़ी है और ये अपन यहाँ पे चौकीदारी कर रहे। समझ में आया? यहाँ पे अगर नमाज़ पढ़ने वाले मुसलमानों को कोई तकलीफ़ देगा तो मैं 100 कॉल करेगा, मेरा पुलिस आएगा। यहाँ पे भाईगिरी नहीं करने का। यहाँ पे सिर्फ पुलिस लोग भाईगिरी कर सकते हैं, ठीक है? संविधान जिंदाबाद था, है और रहेगा। छोटे ताक जनवीर, इधर तो ताक ना भैया। बहुत बनता है। हैदराबाद के मुसलमानों को नीचे गिरा के अपने आप को बहुत आला बनाने की कोशिश कर रहा है। बेटा ये काला ही तेरे लिए काफ़ी है। तुम लोग 6 महीने पहले तुम्हारा वीडियो आया है, इलियास शरफुद्दीन ने तुम्हारा अकीदा बयान किया है। तुम नेशनलिस्ट हो। इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का ये
कलाम है, ये बहुत भयानक कलाम है। समझ में आया? अल्लामा इकबाल साहब का कलाम बहुत भयानक कलाम है। इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है। तूने जो पहना है पहराहन, ज़हाक तनवीर, तूने जो पहना है पहराहन, वो तेरे ही मज़हब का कफन है। समझ में आ रहा है? तूने अपने मज़हब का कफन पहन लिया है, तू नेशनलिस्ट बन गया है, तो बन जा बेटा। हम लोग बहुत बड़े देशभक्त थे, ठीक है? मैं बचपन से ना बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, ठीक है? और देशभक्ति साबित भी कर दिया हूँ, जेल जाकर आया हूँ। तो तू हराम के पिल्ले पहले अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अभी तू नेता का बुल्ला बुल्ला चूस रहा है, और बोलता अपने आप को मुसलमान, और हमको गरीब समझकर, हकीर समझकर। हमारी तरह बहुत देखा तूने, आना सामने बेटा देख। ये बच्चे लोग की बात नहीं है। इस्लाम तेरे बाप का धर्म नहीं है, तेरे बाप का दीन नहीं है। समझ में आया? जो तू बोलेगा तो दिन, जो तू बोलेगा रात तो रात। हाँ, ऐसा सोशल मीडिया पे करना नहीं बकवास बात, ठीक है? तो ज़हाक तनवीर, आपको हम चैलेंज कर रहे हैं इलियास शरफुद्दीन साहब के साथ आना, क्योंकि हम तो आपको बता रहे हम अहले हदीस जमात के चौकीदार हैं, ठीक है? हमको अल्लाह ताला ने हिदायत दिया है, और जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो आप और इलियास शरफुद्दीन, काइंडली प्लीज़ डोंट शिट इन ओपन। हाँ, पीपल आर वॉचिंग यू एंड दे आर डिफेमिंग इस्लाम, सो stop boxing in front of people on social media. You ज़हाक तनवीर झाटू, kindly please hold tightly to the rope of Allah. Hold tightly. हाँ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले ज़हाक तनवीर। इलियास शरफुद्दीन जो तुमको समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो इलियास शरफुद्दीन को साथ में लेकर आओ। तुम दोनों को मैं समझाता हूँ इस्लाम क्या है। दोनों की बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं। तुम लोग दोनों अल्लाह और उसके रसूल के गुस्ताख हो, और तू तो बहुत बड़ा गुस्ताख है। तू तो बना पागल है। इलियास शरफुद्दीन तो पागल है, तू तो बहुत पढ़ा लिखा बना पागल है। और जो जानबूझ के आँख खोल के सोएगा उसकी आँख ही फोड़ देता हूँ मैं। समझ में आया? अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, जिसको अपना ईमान बचाना है उसको हमारे पास आना है। समझ में आया? तो ईमान बचाने का अगर शौक़ होगा किसी मुसलमान को, तो ये ज़हाक तनवीर जो है ये एक नंबर का झुट्टा है, एक नंबर का नीच इंसान है। कल तक ये तौहीद का दामन पकड़ के बैठा था, आज ये नेताओं का दामन पकड़ लिया है। तो ये गलत बात है ना। ऐसा अगर कोई करेगा और कोई इनको समझाएगा, इलियास शरफुद्दीन इनको समझा रहे हैं कि ये नेशनलिस्ट बन गया है, ये वतन पहले बोल रहा है और धर्म बाद में बोल रहा है, मतलब अल्लाह रसूल बाद में आएगा, तुम्हारा देश पहले आएगा, मक्का मदीना बाद में आएगा, पहले सऊदी आएगा। अबे कहाँ से इस्लाम सीख कर आया? किसने सिखाया तेरे को इस्लाम? नाम लेना मेरी जान, जैसा मैं नाम ले रहा हूँ। अल्लामा इकबाल हमारा पहला उस्ताद, मैंने इनसे इस्लाम सीखा। दूसरा उस्ताद शहीद अल्लामा एहसान लाई ज़हीर साहब, ये हमारा दूसरा उस्ताद, जिनसे हमने बेसिक इस्लाम सीखा। शिया किसे बोलते, सुन्नी किसे बोलते, ये सब हमने समझा। और अब शेख इमरान नज़र हुसैन साहब, ये हमको वो बातें बतला रहे हैं जो आम मौलाना नहीं बता रहे। तो हम कौन है? हम तालिब इल्म है। वी आर स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, वी आर स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। अस्सलामु अलैकुम अम्मा। तो क्या है, अम्मा मुस्कुरा रही थी तो मैंने भी सलाम कर दिया। वी आर स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, and we are very arrogant. Those who are arrogant in front of poor people, those who are arrogant to poor people, we are very arrogant to them. हम गरीबों का PM, understood?
राकेश एक्स ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान बेटा। पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की तरह बनो ज़हाक तनवीर, पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की तरह बनो, बाद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लो, ठीक है। पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की सीरत को पढ़ो। मेरी उम्र 40 साल होने वाली है 2 महीने बाद। 2 फेब को मैं पैदा हुआ 1986। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ सरकार दज्जाल की सरकार है। ये पॉलिटिक्स कहाँ से आया तुमको पता नहीं है। तुम पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हो, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हो, बीजेपी को सपोर्ट करते हो। कुछ समझ में आता है? कांग्रेस बीजेपी कौन है? ये हिंदुओं को बांटने वाली एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इन्वेंटेड बाय दज्जाल। कांग्रेस वाले हिंदू, बीजेपी वाले हिंदू आपस में लड़ जाओ। ऑल शिट हैज बीन स्टक इन देयर माइंड। दिमाग नहीं है उन लोगों को। तो तू ज़हाक तनवीर तू हमको सिखाएगा, हमको चौवन्नी छाप बोलेगा? बेटा 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपए मिनिमम चार्ज है मेरे नॉलेज का। माई जॉब इज़ टू मेंड ब्रोकन हार्ट्स एंड ब्रोकन होम्स। दिस इज़ वॉट माई जॉब इज़, अंडरस्टूड? जान बनाना, बच्चे लोग को ज्ञान देना और तुम जैसे चूतिए लोग को इस्लाम समझाना, ये मेरा काम है। दिस इज़ माई जॉब। तुम्हारी तरह नहीं दाढ़ी बड़ी थी उसको कटा लेना, उसको फिर ट्रिम करा लेना और फिर इस्लाम की बातें बकचोदी करना। नाम नहीं लेना अल्लाह उसके रसूल का अपनी सड़ी हुई हरामी ज़ुबान से। समझ में आया ना? कुर्बानी दे हमारी तरह। 20 साल से ना बेटा पूरी दुनिया को ठुकरा के खाली एक ही चीज़ पे फोकस किया हो। और तेरे को पता है कभी कोई भी इंसान अगर कोई एक चीज़ पे अगर डट जाए ना तो उसके अंदर वो कामयाब हो जाता है। कोई भी इंसान किसी चीज़ में अगर लग जाए दिल के साथ में, दिमाग के साथ में, जोश और होश में, तो वो उसके अंदर कामयाब हो जाता है। तेरे को इतनी सी बात नहीं मालूम? मैं 20 साल से इस्लाम के अंदर हूँ। इंडिया के अंदर एक भी मौलाना मेरे सामने आके बात नहीं कर सकता है। तेरे को मालूम चौवन्नी छाप किसको बोला तूने? इंडिया के अंदर एक भी तुम्हारा मौलाना आके बात नहीं कर सकता है जिन्होंने अल्लाह की रस्सी को छोड़ रखा है और फिरके में बढ़ गए। वो मेरे सामने आके बात करेंगे? बड़ी बड़ी टोपी, बड़े बड़े जुब्बे, हाँ, ये लोग मेरे सामने आके बात करेंगे? उठेगे ना खंजर ना तलवार तुमसे। ज़हाक तनवीर तेरी जमात में ना तेरा सबसे बड़ा मौलाना होगा ना, उसको लेकर आना बेटा। पप्पा हो पप्पा तेरा, तेरे ही महफिल में बाप हूँ तेरा, अंडरस्टूड? मैं नहीं तो तेरे महफिल में रोशनी नहीं। अंधेरे में क्या करोगे? टकराते रहोगे या गांड मराओगे? पढ़े लिखे जाहिलो, रेडीमेड मुसलमानों, वी आर बाई चॉइस मुसलमान। वी वर नॉट बॉर्न मुसलमान। वी आर नॉट बाई बर्थ मुसलमान, वी आर बाई चॉइस मुसलमान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुलेआम बोल रहे रे। तेरी तरह सरकार के गोद में जाके नहीं बैठ गए चड्डी उतार के। ज़हाक तनवीर हराम के पिल्ले, तू मुनाफिक है, काफिरों से भी बदतर है तू। मेरे को कल तक फिरका परस्त मुल्लों के पिल्लों ने काफिर बोला था। देख मैं काफिर नहीं हूँ, मैंने साबित किया मैं काफिर नहीं हूँ। फिरका परस्त मुल्लों के बच्चे लोगों ने मेरे को कल तक काफिर बोला था। देख मैंने साबित कर दिया मैं काफिर नहीं हूँ। तुम्हारे मौलाना लोग झूठ बोलते हैं और झूठे लोग काफिर है वे। ये पूरी जो लड़ाई चल रही है ना हमारे दुनिया के अंदर, देश के अंदर, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ सब विचारधारा की लड़ाई है, छोटे आइडियोलॉजी। एंड माई आइडियोलॉजी इज अकॉर्डिंग टू अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट। Whosoever is there to challenge me, please kindly come in front. Do confront me. Do confront me. हमको सामना करो, हमारा सामना करो। ज़हाक तनवीर चौवन्नी छाप बोलकर 2-4 लौंडों ने हमारी तारीफ़ कर दिया तुम्हारे मुंह पर।
तो तुम्हारी गांड जल गई। हाँ, तो हमने तुमको खाली कमेंट किया कि बेटा सुधर जाओ वरना तुमको गुजर जाना पड़ेगा। आओ ना अभी सामने। खाली झूठों की महफिल में जाके बात करोगे, मतलब अंजना मोदी बुलाएगी तो जाओगे, और वो क्या उसका नाम मोदी का हलकट बुलाएगी तो जाओगे। मतलब ये झूठे लोग जो जाएंगे, जो धर्मेंद्र को मौत से पहले मार डाले थे, अभी मर गया तो बेचारा कोई नाम ही नहीं हुआ कि बेचारा मर गया, क्योंकि पहले ही मार डाले ना तुम लोगों ने। तुम झूठे लोग हम जैसे सच्चे लोग के सामने आके बैठ के बात करोगे, तुम्हारी औकात है? ज़ाहक तनवीर, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू वॉल्स, आई डोंट टॉक टू वॉल्स। है अगर हिम्मत तो तेरा मौलाना भी लेकर आना बेटा, इलियास शरफुद्दीन, जो तुम लोग आपस में बॉक्सिंग कर रहे हैं ना खुले में, अपने आप को अहले हदीस बोलना नहीं, समझा? नहीं तो फिर मैं तो बोलेगा। मैं कल तक गैरों से लड़ रहा था इस्लाम के खातिर, वो तुम लोगों से डर जाएगा? जो गैरों से लड़ते लड़ते जेल जाकर आ गया, ये भी नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस रब के लिए मैंने ये काम किया था, उस रब ने मेरा काम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने मुझे आज़ाद किया। जिसके लिए मैं जेल गया था उसने मुझे आज़ाद किया है। और इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की बहुत बड़ा उसमें सपोर्ट है। MIM पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे को जेल से बाहर निकालने के लिए। और जो अल्लाह के बंदों का शुक्र अदा नहीं करेगा, वो अल्लाह का क्या शुक्र अदा करेगा? हाँ, तो इसमें असद भाई का बहुत बड़ा हाथ है। असद भाई के हमारे सेंटा क्रूज़ इलाके के कारकुन हैं, कार्यकर्ता है, मुजाहिद है, हाजी रफ़त हुसैन साहब। वालेकुम सलाम भाई। हमारे हाजी रफ़त हुसैन साहब ने हमको बाहर निकालने में काम किया है, मेहनत किया है। देख, इधर पब्लिक रहती है, ऐसी रहती है फुल टाइम। बीवी का कॉल आ गया था, अहलिया, यू नो अहलिया, वाइफ, बेटर हाफ। जिसके जेब में पैसे हो उसकी बीवी भी मुस्कुरा के पूछती है कैसे हो। तो मालूम है 2019 से मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है। SBI के अंदर मेरा एक अकाउंट था, इन द नेम ऑफ राकेश सुरेश कनौजिया, विच इज़ मैं हूँ RS के एक्टर है ना, SRK, उसका बाप हूँ मैं, रियल कैरेक्टर। किसको बोला चवन्नी छाप? अक्के इंडिया में मेरे से ज़्यादा अमीर कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। ये मैंने घूम फिर कर देखा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ गली में बैठे बैठे। पूरे बम्बई के अंदर घूम फिर के देखा हूँ, सोशल मीडिया पे ज़मीन पर घूम फिर के देखा हूँ। मेरे से ज़्यादा अमीर और खुशनसीब मैंने नहीं देखा। आज़ा मिन फज़ले रब्बी, मेरे माँ बाप ने क्या मोहब्बत किया मुझसे, जो मोहब्बत मैंने अपने रब की देखा, जो मोहब्बत मैंने अपने रब की देखा, मैंने अपने माँ बाप की भी नहीं देखा। अंडरस्टूड? इधर पब्लिक बोलती है अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह को किसने देखा? और मैंने रब की मोहब्बत देखा। बहुत फ़र्क है छोटे, ज़ाहक तनवीर, तुझ में और मुझ में बहुत फ़र्क है। तू रेडीमेड मुसलमान है, तू दाढ़ी बढ़ाता है अपने हिसाब से, फिर उसको कटाता है अपने हिसाब से, और फिर लेता है नाम इस्लाम का। हाँ, तुम्हारी कोई इस्लाह करेगा तो तुम उसको भी कर देते हो बदनाम, उसकी भी खिंचाई कर देते हो। बेटा तुम मिमिक्री में काम करना, तू कॉमेडी स्टैंडिंग कॉमेडियन बनना, तू इस्लाम का नाम मत ले। समझ में आ रहा है तेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ? जो चीज़ में सैक्रिफाइस करके आया ना बेटा, तू उसी के अंदर जा। इस्लाम को बदनाम मत कर बे, इस्लाम को बदनाम करेगा छोटे, बहुत खतरनाक हूँ मैं। फिर मैं बहुत खतरनाक हूँ। वैसे तो मैं गाई हूँ, तुम जैसे मादर चोदों के लिए बहुत खतरनाक भाई हूँ। अली भाई क्या बोलते? अली भाई। जब हम चाय बेचने वाले को नहीं छोड़े जिसने देश बेच डाला, तो मादर चोदो तू तो चाय बेचने वाले का झाड़ भी नहीं है रे। तेरे को तो यूँ कतर 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 हजाम बन के काटेंगे बेटा तेरे को। समझ में आया? खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम,
तेरे जमात के मौलाना बन गए हजाम। चवन्नी छाप बोल रहा है, बुला तेरे जमात के मौलाना को जाक तनवीर। वो सड़ी के कौन सी जमात का है पहले वो तो बता। मालूम पड़ा साला लावारी से हरामी। तेरी जमात है कि नहीं? ये तो हरामी है, मुर्दा इंजीनियर की तरह। मुर्दा इंजीनियर के जितने फॉलोअर सब हरामी हैं, उनकी जमात ही नहीं है। बोलते नाम है वो आबी, नाम है बाबी, मैं हूँ जाहिल, वो भी इल्मी किताबी। मुस्लिम है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो से मुराद क्या है, और फिरकों में ना बटो उससे मुराद क्या है? ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना मौलाना साहब आपको। जाक तनवीर मॉडर्न मौलाना, अबे जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं ना तो उसका मौलाना है, सबको एक्स मुस्लिम बनाना चाहता है। जितने भी मुसलमान लोग इस्लाम के अंदर जो अल्लाह रसूल का नाम ले रहे सबको गुमराह करना चाहता है तो उनका मौलाना है, गुमराह मुसलमानों का मौलाना है। तो हमारा मौलाना बनेगा? अबे घोचू, हम लोग अहले हदीस अहले सुन्नत वल जमात के मौलानाओं के पैरों की धूले हम लोग, समझा? वारिसुल अंबिया के पैरों की धूले, उलमाए हक, सच बोलते सच, गर्दन कटाने से डरते नहीं हैं लेकिन सच बोलेंगे। ये उनके अंदर गलती भरी पड़ी रहती है सच बोलने की। नहीं देखते वो लोग दुनिया को, दुनिया के हुक्मरानों को, सच बोलते हैं। हाँ, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये सब कौन है? ये सुन्नी है। ये सारे सहाबा इकराम की इज्जत करते थे। और तू मादर चौध अल्लामा इकबाल साहब को बोलता है कि उनका अकीदा क्या था? हाँ, झगड़ा तेरा और इलियास शरफुद्दीन का था ना। तुम लोग खुले में हाग रहे थे ना, तो तुम लोग खुले में हाग रहे थे तो मैंने तुमको क्यों रोका? क्योंकि तुम लोग अपने झगड़े में अल्लामा इकबाल साहब को इंसल्ट किया तूने। तू गुस्ताखे औलिया है, तू अल्लामा इकबाल साहब के अकीदे तक पहुंच गया। अच्छा, तेरा अकीदा क्या है रे मादर चौथ? व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। तू अल्लामा इकबाल साहब के अकीदे तक पहुंच गया। मोहम्मद अल्लामा इकबाल हमारे उस्ताद, उनके अकीदे तक पहुंच गया। उनका अकीदा क्या है बोलता तू? तेरा अकीदा क्या है मादर चौथ? कुल हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे है तो दलील पेश कर मादर चौथ। तू वो है जो अपनी माँ को चोद कर पैदा हुआ है, तू वो है। अब तू आखिरत में वही काम करेगा। तू हरामखोर है, सूदखोर है, तू सरकार के गोद में चड्डी उतार के बैठने वाला हरामखोर है। तो तेरे साथ में वही करेगा, माँ के साथ में जिना करेगा सूदखोर। ये 70 दर्जात है गुनाहों के, उसमें से सबसे हल्का दर्जा ये है कि बेटा अपनी माँ के साथ में जिना करेगा। ये सबसे हल्का गुनाह है। और सबसे ऊंचा वाला गुनाह तेरे जैसे सूदखोर के लिए क्या होगा? कितना बैंक अकाउंट है, कितना सूद खाता है? आओ इधर आओ, सामने आओ। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद पर बात करने से पहले कुरान के अंदर सबसे आखिरी आयत किस पर उतरी? ये सवाल का जवाब दो। यहीं से मुद्दा शुरू करेंगे। सारे रसूल आए, सारे रसूलों ने सिर्फ तौहीद के ऊपर दावत दी, सारे रसूलों ने ला इलाहा इल्लल्लाह पर दावत दी। यहाँ तक कि हमारे आखिरी रसूल, उन्होंने 13 साल ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद की दावत दी, और बाकी के 10 साल रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये सब मसले मसाइल 10 साल में समझा दी। टोटल दीन 23 साल, 23.5 साल के अंदर जो कंप्लीट हुआ है, उसमें से 13 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी। जिस तौहीद को तूने छोड़ दिया है, बोलता है वतन पहले आएगा, धर्म बाद में आएगा। हाँ, और अपने आप को मुसलमान समझ रहा है। अबे घोचू, नमाज वमाज पढ़ना छोड़ दे और उलमाए हक वारिसुल अंबिया को ढूंढ कर उनसे इल्म हासिल करना शुरू कर। ऐसे अभी इस्लाम ज़ीरो से स्टार्ट कर बेटा। इफ़ यू वांट टू सेव योर सोल फ्रॉम द हेल फायर, यू नीड टू start all over again from zero, and you need to find real scholars of Islam. First you go and find real scholars of Islam, then acquire knowledge from them. Understood Zaak Tanveer? Before calling any poor personality चवन्नी छाप, मेरे जैसे बहुत देखे आपने जनाब, मेरे जैसे रिवर्ड मुसलमान बहुत देखे।
जाना इंडिया का मौलाना नंबर 3 बन गया मैं। जिस सरकार के पास में तू सरकार के ऊपर चड्डी उतार के जो बैठ गया है तू, हाँ, जहाक तनवीर, दोगले, हराम के पिल्ले, तारिक फतेह की नाजायज़ औलाद। तारिक फतेह मर गया, अपनी नाजायज़ औलाद छोड़ गया है हमें हमारे देश के अंदर फितने फैलाने के लिए इस्लाम के नाम पर लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। देयर इज नो कंफ्यूजन इन इस्लाम, सो स्टॉप कंफ्यूजिंग, अंडरस्टूड। दीन मुकम्मल हो गया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। और तुम्हारे ऊपर है नहीं, ये गिफ्ट अल्लाह ताला की तरफ से दे दिया गया है, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, ठीक है। तो अब अल्लाह उसके रसूल की जमात रस्सी मजबूती से पकड़ ले, जमात से अलग मत हो। इलियास शरफुद्दीन साहब की जमात से जुड़ जाओ, ठीक है। तौहीद परस्तों की जमात है, अहले हदीस सल्फी, उनसे जुड़ जाओ, उनसे रुजू करो, उनसे माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ बहन चोपते रहूँगा, ठीक है। इलियास शरफुद्दीन ने अल्लाह की रस्सी को नहीं छोड़ा है। इलियास शरफुद्दीन और तुमको अल्लाह की रस्सी को अभी मजबूरी से पकड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हमको भेजा है। तुम दोनों आना मेरे सामने। तुम क्या बोले, मेरी औकात नहीं ना। मैं बोल रहा हूँ इंडिया में एक भी मौलाना नहीं है जो मेरे से डिबेट करके जीत के चले जाए, वो भागेगा। जब मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करूँगा तो पब्लिक करीब आएगी और मौलाना भागेगा। भाई प्लीज़, अभी मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। अभी क्या है, आ गए अपने भाई लोग यहाँ पे ना, बांध पे जितने भी चवन्नी छाप है ना ये झोपड़पट्टी में, वो चवन्नी छाप बोलते भाई तुम्हारी तरह देखा नहीं, वो चवन्नी छाप बोलते मेरी तरह देखा नहीं। तूने मेरी तरह बहुत देखा, वो भी रिवर्ट मुस्लिम, जानता है सब मेरे बारे में। लोग मेरी तारीफ करते तेरे मुंह पे तो तेरे को जलन होती है। तो कमेंट में लिखता है कि 2-4 लोगों ने तारीफ क्या कर दी, मैं चने के झाड़ पे चढ़ गया। अबे तारीफ तेरे सामने की और मैं चने के झाड़ पे चढ़ गया। मैं आलिमुल गैब नहीं हूँ। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। गैब की बातें जानने वाला सिर्फ अल्लाह है, समझा ना, बाकी सब नल्ला है। तो तू मेरी तारीफ सुना तेरे लोगों में, ये बहुत मस्त लड़का है, बहुत खतरनाक लेता है, यही तारीफ सुना तू कि ये बराबर बजाता है। तो मैं तेरे सामने सुना, मैंने नहीं सुना दोस्त। अब तूने मेरी तारीफ सुना तेरे लोगों से तो तू जल गया, नफरत करने लगा। हसद कीना तुम्हारे आमालों को बर्बाद कर देगा बेटा, हसद मत करो, ठीक है। अल्लाह उसके रसूल का दीन ढंग से समझने के लिए हमको कांटेक्ट करो, अंडरस्टूड। जहाक तनवीर, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, तूने पैसा बहुत देखा है लेकिन तूने गरीबी नहीं देखा। हमने गरीबी देखा है, हमने रब की रहमत देखा। आदम की औलाद को रब की 3 रहमतें, रब की तरफ से 3 रहमतें आदम की औलाद को दिया है अल्लाह ने। आदम की औलाद को पसंद नहीं है बेटी, बारिश और गरीबी। हमको अल्लाह ने गरीब बनाया, हमको बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। 2019 से बैंक अकाउंट बंद है और बैंक वाला बुला रहा है, इज मैसेजिंग मी ऑन माई नंबर, काइंडली प्लीज कम एंड फिल अप योर KYC फॉर्म, अदरवाइज योर अकाउंट विल वैनिश एंड डिसअपीयर फ्रॉम द वर्ल्ड। अरे चल हट तेरी माँ का, हम भी जाने वाले एक दिन। समझ में आ रहा है कुछ? की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। जहाक तनवीर, चवन्नी छाप, 1 सेकेंड का 1 करोड़ रुपया मिनिमम चार्ज। चवन्नी छाप बोल रहा है मेरे को, तेरी औकात है मेरा नॉलेज खरीदने की? बंद कर दिया मैं जब से अपने को अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया अपनी ख़ास रहमत से। अल्लाह ने मेरे को नॉलेज दिया है, तुम लोग मेरे से टक्कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ ना, गर्दन दूंगा तेरे जमात का। तू तो आने वाला नहीं है बेटा, मैं तेरी पक्का लेने वाला हूँ। तू बहुत ज़्यादा बोला। किसको बोला? गरीबों के PM को बोला, ठीक है। मैं गरीबों का PM हूँ। मोदी जी अंधभक्तों का PM है, राहुल गांधी जी तेरे से पढ़े लिखे लोगों का PM है, और मैं गरीबों का PM हूँ। भाई गरीब लोग, अभी मेरा देवेंद्र भल्लारा अकेले चिल्ला रहा, हाँ, उसके जान के पीछे पड़े हुए।
सरकार तुम्हारी ज़ाहक तनवीर, जिस सरकार की तू तारीफ़ कर रहा है ना, वो सरकार है ना हमारे डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा, इंडिया का नंबर 1 डॉक्टर है। तू हमारे डॉक्टर का ही मुकाबला नहीं कर सकता, उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता है, हमसे मुकाबला करेगा तू? गोचू, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। मैं कौन हूँ? दलित। अरे पसमंदा, मैं पसमंदा हूँ। अदनान कमर कभी पकड़ के लाएगा ये ज़ाहक तनवीर की कमर? इसको मेरे सामने बिठा, इसकी खोदूगा कबार। ठीक है अदनान कमर साहब। वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। मेरे से अगर इज़्ज़त से बात करोगे तो इज़्ज़त मिलेगी आपको दुगनी, अगर मेरे को जलील करोगे तो मैं तुमको दुगना जलील करूँगा, दुगना। ठीक है, तो बच के रहना, हमसे बच के रहना। सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलने से पहले ये सोच लेना कि इस्लाम तुम्हारे बाप का धर्म नहीं है, इस्लाम तुम्हारे बाप दादा का धर्म नहीं है। इस्लाम हमारा है, जो हमने हमारे बाप दादा का धर्म छोड़कर अल्लाह उसके रसूल का दामन पकड़ा। इस्लाम हमारा है, तुम्हारा नहीं है मादर चोदो। ज़ाहक तनवीर जैसे जितने भी मादर चोद लोग हैं, मुर्दा इंजीनियर के जितने भी पिल्ले हैं, मादर चोदो सारे के सारे इकट्ठा आ जाएंगे तो भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं कौन हूँ? ये देख, ये अहले हदीस जमात की सीढ़ी है, ये अहले हदीस जमात की सीढ़ी है। यहाँ पे मुसलमान लोग आते, इनको कोई अगर टच भी करेगा ना तो इनको पचा पच कर देगा। ठीक है, मेरा ये काम है, बस इतना सच मेरा काम है। हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, मैं अपनी औकात बता रहा हूँ। तुमको अगर ज़्यादा नॉलेज है तो आओ ना सामने, बहुत नॉलेज है ना अल्लाह उसके रसूल का। ज़ाहक तनवीर, यू हैव गॉट टन्स ऑफ नॉलेज एंड यू हैव सीन टन्स ऑफ पीपल लाइक मी। आई एम टेलिंग यू, तूने देखा होगा लेकिन अभी तक मुझे नहीं देखा तूने। ठीक है, तो आओ जितने भी है मुल्ले लोग। मोदी जी के पीछे हम बहुत बोले और मौलाना नंबर 3 बन गए, इसलिए अभी खामोश हो गए। अल्लाह ने बोला खामोश हो जा, अभी ये सरकार को मत बोल, ये सरकार को भारत की जनता समझेगी, डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा समझेंगे, जनता मोर्चा सरकार समझेगी। जनता सरकार जो मोर्चा है, समझो भाई, तुम लोगों को पता ही नहीं है, तुम लोग अंधेरे के अंदर सुनामी से लड़ रहे हो। अंधेरा भी है और सुनामी भी आई है, सुनामी से लड़ने के लिए तैयारी भी कर रहे हो। देखता हूँ मैं कैसे तुम लोग बचते हो। सुनामी आ रही है, ऊंचाई की तरफ जाना चाहिए, पहाड़ों की तरफ। ठीक है, करप्शन की सुनामी है बेटा, ये कोई समुंदर से आने वाली सुनामी, पानी वाली नहीं है, करप्शन की सुनामी है। इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप। इफ़ यू वांट टू स्टॉप इट, प्लीज़ डू कम ओवर हियर। इधर आना पड़ेगा, गरीबों के पीएम के पास आना पड़ेगा। गरीब लोगों की ज़िंदगी झंड हो गई है। जिसके जेब में पैसे हो उसको उसकी बीवी भी मुस्कुरा के पूछती है कैसे हो। ठीक है, तो अल्लाह का फजलो करम है, हमारे पास पैसे भी नहीं है और फिर भी हमारी बीवी फ़ोन करके हमको बुलाती है। तो इट्स टाइम टू गो बैक टू माई वाइफ। हाँ, दैट इज़ माई प्रायोरिटी, ये हमारा पहला काम है। तुम ज़ाहक तनवीर, तुम प्रायोरिटी हमारे लिए पहले हो, बीवी बच्चे सब बाद में, दीन इस्लाम पहले। ठीक है, आओ सामने। नॉलेज में गड़बड़ करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। कुल्लु बिदातिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। बिद्दती, हर बिद्दत दीन के अंदर नई बात गुमराही है, और तू नई बात करेगा, दीन इस्लाम बाद में और तेरा सऊदी पहले, तेरा मोहम्मद बिन सलमान पहले। हाँ, आना सामने आएगा, एक भी गाली नहीं दूंगा। तेरी ही महफिल में आओगे तो गाली क्यों दूंगा? तेरी महफिल में गाली देना अलाउड नहीं है ना, नहीं दूंगा, अल्लाह की कसम नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन तेरी कह के लूँगा, तू फंस गया है। मैं मछुआरा हूँ, अब तेरे को तल के खाऊँ या भूंज के खाऊँ, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। अब तू बचेगा नहीं, मैं कैसे भी तेरे को खाऊँ, बोटी बोटी करके खाएगा रहते। सोशल मीडिया के ऊपर तेरा इज्जत है ना, ऐसा खाएगा मैं, तो याद करेगा तो किससे पंगा लिया। ठीक है, तो ज़ाहक तनवीर तारिक फतेह है ना, जो इस्लाम को आप समझ रहे है और हमको चवन्नी छाप समझ रहे है। आओ ना, इलियास शरफुद्दीन को लेकर आना, क्योंकि तुम दोनों खुले में हग रहे हो, आपस में लड़ रहे हो।
अबे फ़ोन पे बात करो, बंद रूम में मिलके बात करो, जो भी बात करने का। ये सोशल मीडिया के ऊपर क्या डाल रहे हो? जैसे बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ती है और डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, देखो हिंदू कैसे लड़ रहे हैं। वो तो तुम मुसलमान लोग हो, भूख खाते हो, अनाज नहीं खाते हो। आओ, ज्ञान चाहिए तो हमारे पास आओ। मुसलमानों, आग से बचने का होगा तो हमारे पास आओ, ठीक है। इस दुनिया में अगर तुमको शाहरुख खान सलमान खान बनने का है तो जहाद तनवीर के पास जाओ। दाढ़ी बड़ी थी उसकी और अभी कट गई है। वो सलमान खान और शाहरुख खान के लाइन पे जा रहा है। हाँ, जैसे सलमान खान शाहरुख खान गुलदस्ता लेके चाय बेचने वाला जो देश बेच दिया, उसके पास गए थे ना गुलदस्ता लेके सलमान खान शाहरुख, वैसे ये हराम का पिल्ला जहाद तनवीर जा रहा है, अपने आप को अहले हदीस मुसलमान बोलता। बात मुनाफिक है। मुसलमान मत बोल, अपने आप को मुनाफिक बोल। जो तू इस्लाम समझा रहा है ना बेटा, खोल दूंगा तेरी पूरी पोल। अदनान कमर साहब, आप हमारा इंटरव्यू सेट करोगे या आपको भी लपेटे में लूँ? क्योंकि आप भी पसमंदा मुसलमानों के लिए, पसमंदा मुसलमान कहाँ से आया कुरान और सुन्नत से, ज़रा बताना मेरे को। पसमंदा मुसलमान के प्रेसिडेंट बन गए हो और हमारे असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोल रहे हो। काइंडली शट योर माउथ एंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी 8850698338। वरना देखो, तुम्हारे पास तुम रेडीमेड मुसलमान हो, हम लोग रिवर्ट मुसलमान हैं। हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, हम आपको सब बताएंगे। लेकिन अगर तुम डायरेक्टली हमको अटैक करोगे, हमारी इज्जत पर हमला करोगे, तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। पूरा नंगा करके छीछा लेदड़ कर देंगे तुमको, ठीक है। इस्लाम का नाम लेने का नहीं, अपना काम करो, ठीक है। इस्लाम समझाने का नहीं, इस्लाम समझाने का काम हम जैसे लोगों का है। आओ, हमने इस्लाम कबूल किया है। कल तक हम इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों से डरते भी थे, उनसे नफ़रत भी करते थे। आज हम बोल रहे कि ना मुसलमानों से डरने की ज़रूरत है, ना उनसे नफ़रत करने की ज़रूरत है। आए बेटा, समझ में आया?